जय हिंद दोस्तों, मैं यू श्रीवास्तव और आपके अपने YouTube चैनल यू श्रीवास्तव टॉक में आपका स्वागत है। कई बार हम बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं। जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उदास हो जाते हैं, और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। यानी हमारे विचार बहुत जल्द बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा, और सोचे भी कैसे हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें खुद पता नहीं होता। अच्छी घटना आपके लिए अच्छी है ही, पर बुरी घटना भी आपके लिए आगे चलकर लाभकारी सिद्ध हो सकती है, ऐसा देखा गया है। और ऐसा ही नहीं, अच्छी घटना भी भविष्य में चलकर हमारे लिए बुरा सिद्ध हो सकती है। इसलिए जब भी हमारे साथ कुछ बुरा घटे हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य का पता नहीं। आइए इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था। हो भी क्यों ना, घोड़ा किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इसी कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उसे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। किसान को भी लगा बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 घोड़े भी लाया है। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान को भी लगा, हाँ, यह तो बहुत अच्छा हुआ। कल की बुरी घटना आज अच्छी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी फिर कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान फिर बहुत दुखी हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उनमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका पैर तो टूटा हुआ है, हम इसे जंग में नहीं ले जा सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गाँव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान को भी लगा, हाँ, ये तो अच्छा हुआ। तो इस कहानी में हमने देखा कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि हमारे साथ जो घटा है वह बुरा है या अच्छा। क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव हम पर या हमारे जीवन पर पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसलिए हमें अच्छे और बुरे परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य बनाना बहुत जरूरी होता है। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और न ही हार माने। यही लोग आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। तो बस हमें भी कुछ यही करना है। किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है और अपने आप को शांत रखना है। आज की सीख आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा चुने। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए सीख के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।